डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जेई। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल जेई का जो भी अभी पेपर हुआ है एसएससी जेई का, उसका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस इन द मेन हमारा ये रहेगा कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन से पेपर से, यानी कि किस सब्जेक्ट से कहाँ पे जो है ना कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मैक्सिमम पार्ट जो था, यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जानते हैं तो हमारा जो अल्टरनेटर और फिर मोटर वाला था ना सिंक्रोनस, वहाँ से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा पूछा गया था। ठीक है। दूसरी बात कि फिर हम लोग बेसिक में आए। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कि हम लोग 3 मॉड्यूल के एक मॉड्यूल मान के चलते हैं, जिसमें हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है और थ्योरम्स होता है और बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि एक केसीएल का स्टेटमेंट था। उसके बाद से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था। उसके बाद से उसका यूनिट पूछा हुआ था। फिर हम लोग आते हैं अगर अल्टरनेटर में, तो वहाँ पे रेगुलेशन के बारे में पूछा था। फिर हमारे ये पूछा था कि हमारा जो अल्टरनेटर है उसमें हम लोग जो है जैसे कि यूनिटी पावर फैक्टर पे, और फिर हम लोग जो है लैगिंग के ऊपर, फिर हमारा लीडिंग के ऊपर कैसा बिहेवियर होता है अल्टरनेटर का और मोटर का, उसके बारे में पूछा था एक सवाल, जिसमें हमारा लैगिंग नेचर दिया हुआ था और पूछा था कि वहाँ पे अल्टरनेटर का बिहेवियर हमारा कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग होगा कि डीमैग्नेटाइजिंग होगा। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ था। फिर हम लोग आते हैं सिंगल फेज में हमारा जो मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, दोनों के बीच में कितना एंगल होता है। स्प्लिट फेज के बारे में पूछा था। फिर हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में पूछा हुआ था। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पूछा था कि कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, उसका रेटिंग कितना होता है। कैपेसिटर रन वाले में उसका रेटिंग कितना होता है, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक और ऑयल टाइप जो यूज होता है ना, हाई और लो करके, वहीं वाला था। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आपको एक हमारा जो हीटिंग एलिमेंट के बारे में पूछा हुआ था। फिर हम लोग आते हैं तो एक पावर सब सर्किट में कितना पॉइंट्स होता है उसके बारे में पूछा हुआ था। फिर फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में पूछा हुआ था। फिर हम लोग आए आपको डीसी में, तो हमारा एक में ईएमएफ कैलकुलेशन के बारे में पूछा था। ट्रांसफार्मर में हमारा नो लोड पावर लॉस था। फिर हमारा ट्रांसफार्मर में क्या था, ट्रांसफार्मर में हमारा था मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स कैलकुलेशन का एक फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करना था। फिर हमारा जो है, और हम लोग हाँ एसी वाले पार्ट में आते हैं। एसी वाले पार्ट में हमारा आरएल सर्किट दिया था, उसके बाद से उसमें पूछ दिया था कि एंगल हमारा जो है ना कितना से कितना डिग्री तक रहेगा। फिर हम लोग आते हैं आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया हुआ था और साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करके बोला था कि हमारा जो है फेज करंट और वोल्टेज के बीच कितना एंगल बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाँ कपलिंग का एक था, कपलिंग वाला में कि हमारा जो इंडक्टर और फिर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ था और एनर्जी पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, एक वो क्वेश्चन था वहाँ पे। इस टाइप से हमारा जो है फिर हम लोग जो है देखते एक बार, एक मिनट रुकिए। हाँ एक डीसी के बारे में पूछा हुआ था, डीसी मोटर का था, अल्टरनेटर का था, ये तो बता दिए। हाँ 2 पैरेलल रेजिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है। और टोटल करंट दे करके पूछा था कि इंडिविजुअल करंट का वैल्यू निकाले, तो हम लोग करंट डिवीजन रूल इसे यूज करके वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद से कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछा था। ठीक है, कि हमारा रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना आर इक्विवेलेंट निकालने का, वो वाला था। फिर हमारा जो है पावर सिस्टम में हमारा थर्मल पावर प्लांट में जो होता है ना प्री हीटर, इक्विलाइजर, ये सब के बारे में पूछा हुआ था। हमारा जो है पावर सिस्टम में जो है जनरेशन वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इतना मान के चलेंगे। 2 यूनिट जो है ना मेजर देखने को मिला इस बार जनरेशन और सिंक्रोनस वाला पार्ट, 2 मेजर देखने को मिला। ठीक है। फिर इफिशियंसी कैलकुलेशन था पावर सिस्टम में। एसी एनालिसिस में एक हमारा जो सोर्स वोल्टेज दिया हुआ था और हमारा इम्पीडेंस दिया हुआ था, करंट का वैल्यू पूछा था एसी वाले पार्ट में। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ केसीएल पूछा था, ये तो हम लोगों ने देखा ही। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और फिर हमारा जो है वोल्टेज का वैल्यू पूछा था, उसमें हमारा पावर का रेटिंग और वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ था। ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमारा ओपन कनेक्शन के बारे में पूछा हुआ था 3 फेज वाले में। फिर स्टेटर का स्पीड दे दिया था, उसके बाद से पूछा था कि कंपेयर किया था रोटर के साथ, रोटर फ्लक्स के साथ, ये वाला जो है ना इंडक्शन मोटर में, वो वाला पोर्शन था थोड़ा सा। उसके बाद से हमारा जो है जो डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, वो कौन से मेथड से यूज होता है उसके बारे में पूछा हुआ था। हमारा 4 ऑप्शन दिया था। सीआरओ क्या मेजर नहीं कर सकता, इसके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है। और वेल्डिंग से एक क्वेश्चन था कि आर्क के फॉर्मेशन के बारे में शायद कुछ था। फिर हमारा हीटिंग मटेरियल के बारे में था कि हीटिंग मटेरियल में कौन सा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इस टाइप से कुछ एक सवाल था। ठीक है। अब हम लोग पावर सिस्टम में आते हैं, तो पावर सिस्टम में फिर से एक बार देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एमसीसी था, उसके बाद से रेटिंग ऑफ एमसी भी था, उसके बाद से 2 फेज कंडक्टर दिया हुआ था और हमारा जो इंडक्टेंस का फार्मूला पूछा था। उसके बाद से एक और क्वेश्चन था कि डीसी सीरीज मोटर जो है किस के लिए यूज होता है। वेक्टर डायोड के बारे में था, सिंबल ऑफ डायोड था, एनपी दिया हुआ था और पूछा था कि ये क्या है, ट्रांजिस्टर का टाइप है कि हमारा डायोड है, उसकी हमारा बीजेटी है कि हमारा फेट है। ठीक है।
उसके बाद से सिंगल फेज मशीन में हम लोग रिलेक्टेंस मोटर के बारे में पूछा हुआ था कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पूछा हुआ था। उसके बाद से मैंने ये बताया है कि साइनसॉइडल वाला तो मैंने बता ही दिया, आरएल सर्किट वाला बता ही दिया, आर्मेचर रिएक्शन का बता ही दिया, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग वाला। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है था पूछा हुआ था। उसके बाद से हम लोग जीएस वाले पार्ट में आते हैं। तो जीएस वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि पॉलिटी से 3 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मुझे अभी तक याद आ रहा है, 2 क्वेश्चन क्या क्या था। और फिर आपको साइंस से था 2 क्वेश्चन। साइंस से हमारा 2 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। और हमारा पॉलिटी से तो एक इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है, यूनियन बजट किस आर्टिकल में है, ये पूछा हुआ था। फिर हमारा जब विटामिन के बारे में था, मैंने कि विटामिन ए के बारे में, विटामिन B5 का नाम क्या है, इस टाइप से ही कुछ था। और फिर हमारा हिस्ट्री में था बैटल ऑफ पानीपत शायद 1526 वाला ना, हाँ। और फिर 26 में पानीपत होता क्या, हल्दी घाटी वहीं था कुछ एक। रिव्यू तो जैसा मिल रहा है इतना तो याद आ रहा है। रीजनिंग भी लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट ही था, ठीक है। तो इतना सारा जो है ना था क्वेश्चन। तो हम लोग एक ही चीज़ कंक्लूड कर पाए कि हम लोग को थोड़ा सा फोकस कहाँ पे रखना होगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा अब नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो हमारा पावर सिस्टम और मशीन से होंगे, ठीक है। पावर सिस्टम में हमारा पोर्सन जो है अब हम लोग जनरेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। जनरेशन वाले पार्ट से ज़्यादा कवर था इस पेपर में, ठीक है, और अल्टरनेटर वाले पार्ट से भी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जनरेटर और अल्टरनेटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट ही अपना जल्द ही जो अपना क्वेश्चन सीरीज था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो राजस्थान JEN और AEN के लिए था, UP PCL के लिए था, उसके लिए भी कंटिन्यू रहेगा क्लासेज, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।